हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। आज हम मिले हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चा, वो है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चा, मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है ये भी समझेंगे, LCM क्या होता है ये भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक रेस ट्रैक है, ठीक है। ये हमारा रेस का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। दो ब्रांड की कार है हमारे पास, एक ब्रांड ए है। तो इस पूरे रेस ट्रैक को, एक लैप को कंप्लीट करने में लेती है 100 मिनट्स। 100 मिनट्स। एक है बी जो लेती है 120 मिनट्स, ठीक है। ए जो लेती है वो 100 मिनट लेती है इस पूरे को कवर करने में, इस पूरे ट्रैक को कवर करने में। बी जो लेती है वो 120 मिनट, ठीक। तो अब मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर रेस स्टार्ट हो, जब रेस स्टार्ट होगी तब ए और बी यहां पे होंगे सेम पॉइंट पे। रेस स्टार्ट हुई, ए और बी सेम पॉइंट पे। तो रेस स्टार्ट होने के कितनी देर बाद, कितने मिनट्स बाद ये दोबारा एक साथ इस पॉइंट पे पहुंचे, ये मेरा सवाल है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली आपको समझाऊं कि मैथमेटिकली मैं क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या एक्स एक्स टाइम है, ठीक है। ये एक्स हमें निकालना है जिस टाइम पे दोबारा इस पॉइंट पे आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है वो 100 से डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 0। एक्स जो है वो 120 से भी डिविजिबल है और रिमाइंडर क्या है, 0, ठीक है। तो ये जो x है जो 100 से भी डिवाइड हो जाता है, 120 से भी डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, रिमाइंडर आ जाता है 0। तो ये जो x है ये इन दोनों का क्या है, LCM है। इन दोनों का ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसको मैं डिवाइड करूं 100 और 120 दोनों से, तो मेरा रिमाइंडर 0 आए। लीस्ट बोला सबसे छोटा, ठीक है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा ऐसा नंबर जिसको मैं डिवाइड करूं 100 और 120 से और मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है। इसीलिए हम इसको मल्टीपल बोलते हैं क्योंकि ये इन दोनों से ही डिवाइड होता है। 100 और 120 दोनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। फैक्टर क्या होगा, फैक्टर वो नंबर होगा जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। बट मल्टीपल ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे, वो होगा ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हम एलसीएम कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। यही दोनों नंबर ले लेते हैं। 100, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 100 होता है 4 इंटू 25, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है बच्चा। अब बात करते हैं 120 की। 120 होता है 12 इंटू 10, 12 होता है 3 इंटू 4, यानी ये तो हो गया 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 की पावर 8 लिख दिया मैंने, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी 8, एंड 8 इंटू 3 24 इंटू 5 120 होता है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM के लिए आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक, टेक एवरी प्राइम नंबर, हम हर एक प्राइम नंबर लेते हैं, ठीक है। सेकंड, विथ हाईएस्ट हाईएस्ट पावर, और वो भी हाईएस्ट पावर के साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसमें तीन हमारे प्राइम नंबर हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखेंगे कि इसका
सबसे बड़ी पावर 2 की क्या है, 2 की पावर 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखी। 3 की सबसे बड़ी पावर 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखी। 5 की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए ये क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 2 है, तो ये हो गया 100, 100 इंटू 6, ये हो गया मेरा 600। ठीक है बच्चा, तो ये एक मेथड है जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें गिवन है 26 एंड 91, इनका एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो चलिए दोनों निकाल लेते हैं। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है बच्चा 2 इंटू 13, और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 7 इंटू 30। ठीक है, अब एचसीएफ निकालते हैं। जैसा कि आपने सेकंड वीडियो में पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा तो दोबारा पढ़ लीजिए, जाके देखिए सेकंड वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि आपने सेकंड वीडियो में पढ़ा था, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन नंबर विद स्मॉलेस्ट पावर। तो इसमें 13 है और 13 की पावर 1 है, तो हमारा एचसीएफ तो हो गया 13। अब निकालते हैं एलसीएम, जो कि आपने अभी अभी रिसेंटली पढ़ा है। तो एलसीएम क्या होता है, एवरी प्राइम नंबर 2 इंटू 7 इंटू 13 विथ हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर सबकी 1 ही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 91, 91 टू जा 180, तो आपका एचसीएफ तो आ गया 13 और एलसीएम आ गया आपका 90। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि एचसीएफ और एलसीएम का नंबर्स के साथ क्या रिलेशन है, उन दोनों नंबर्स के साथ। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, ये इसको मैं ए ले लेता हूं और इसको मैं बी ले लेता हूं, तो अगर मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करूं, ए और बी को मल्टीप्लाई करूं, तो वो हमेशा हमेशा एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी के इक्वल होगा। ठीक है, अगर मैं ए और बी को मल्टीप्लाई कर दूं तो किसके इक्वल होगा, वो एलसीएम ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ ए एंड बी के इक्वल होगा। तो चलिए देखते हैं, इसी से देख लेते हैं। तो आप एक काम करिए, 26 इंटू 91 करिए, 26 इंटू 91 करिए, 26 इंटू 91 हो गया, दिस इज 2 इंटू 13 एंड दिस इज 7 इंटू 13, तो यहाँ तो 13 का स्क्वायर हो गया, 13 का स्क्वायर हो गया 169। ठीक है, और 2 इंटू 17 यानी 2 इंटू 7 यानी 14 हो गया, 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 9 का 36, 3 6 4 जा 24, 7 2 4 जा 4 5 6 9 6 1 6 6, ये आ गया हमारा 2 3 डबल 6, तो इसका आंसर क्या है 2 3 डबल 6। अगर मैं 26 और 91 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा सोल्यूशन आता है 2 3 डबल 6। यही अगर मैं एलसीएम यानी 13 इंटू 182 करता हूं तो भी मेरा क्या आएगा 2 3 डबल 6 ही आएगा। ठीक है बच्चा लोग, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलरली करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वो इस चीज पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है एचसीएफ ऑफ 306 कॉमा 657 इक्वल्स टू 9। हमें एचसीएफ गिवन है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सिंपल वही फॉर्मूला लगाते थे हम लोग, यानी 306 मल्टीप्लाई बाय 657 इक्वल्स टू 9 इंटू एलसीएम। ये फॉर्मूला थोड़ी देर पहले हमने सीखा था, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3
3 से कट करते हैं इसको, 3 3 सा 9, 1 0 2, फिर 3 से कट हो जाएगा, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12। हमारा एलसीएम क्या है बच्चा, एलसीएम आ गया हमारा 34 मल्टीप्लाई बाय 657। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग। 657 मल्टीप्लाई बाय 34, 4 से 28, 2 4 5 जा 20, 2 2 4 6 जा 24 26, this is 21 1 2, you have the 15 16 17 1 1 3 6 18 8 3 3 2, इसका एलसीएम आ गया हमारा बच्चा 2233। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। आ रहा है ना समझ में, बहुत इजी है, एचसीएफ एलसीएम कुछ भी। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि आपकी पहली एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन, जो कि आपकी पहली एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन है। अगर आप उसको पढ़ोगे तो उसमें 2 लोगों की बात हो रही है, सोनिया एंड रवि। ठीक है, वो एक सर्कुलर पाथ जो हमने कार्ग वाला देखा था, सेम चीज है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, एक सर्कुलर पाथ को कवर करने में 18 मिनट्स लेती है, एंड रवि टेक 12 मिनट्स। सोनिया 18 मिनट्स लेती है, रवि 12 मिनट्स लेता है। फिर दोबारा सेम, अगर शुरू यहां से करें तो दोबारा यहाँ पे वापस कब आएंगे। तो हमें पता है हमें क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 का स्क्वायर इंटू 2, 9 2 18। ठीक है, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 4 3 12, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3। अब ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में हम जानते हैं कि हम सारे प्राइम नंबर्स लिखने होते हैं पहले, तो हम लिख लेते हैं 2 इंटू 3, 2 ही है। अब इनकी हाईएस्ट पावर ले लेते हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो एलसीएम क्या हो गया, 4 9 जा 36, यानी ये दोबारा कब मिलेंगे, आफ्टर 36 मिनट्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन है। तो होप करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। तो चलिए नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, एक नई वीडियो में, एक नए लेक्चर में, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू।